Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in sixth lecture of electrostatics. In our previous lecture, we were studying about electric lines of force, or simply lines of force. You know very well electric lines of force are the paths along which unit positive charge moves, and electric lines of force tells us about the magnitude and the direction of electric field. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने वाली जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और मैंने पहले जिक्र किया था कि ये उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अगर कोई आपके जहन में खाका बनता है तो वो खाका कैसे होना चाहिए, वो इस अंदाज में होना चाहिए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की शक्ल कैसे होती है, और अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं तो उनकी शक्ल कैसे होती है, उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दी गई थी। आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के मुख्तलिफ पैटर्न्स जो मुख्तलिफ उनके खाके बन सकते हैं तो वो आपको बनाकर दिखाए जा रहे हैं। आपके सामने नंबर 1 में आपको दिखाया जा रहा है जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सो दिस इज जी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी कह सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बनाकर दिखाई गई हैं। आपको पता है आइसोलेटेड अगर चार्ज होता है तो वहां से लाइन स्ट्रेट निकलती हैं, लेकिन अगर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस की वजह से हों तो उनमें कर्वेचर आता है, वो कर्व शेप की होती हैं। ये मैंने पहले आपको बताया था और आज मैं इनकी जो प्रॉपर्टीज लास्ट में डिस्कस करूंगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। तो ये लाइनें आपको पता है कि मैंने आपसे कहा कि कन्वेंशन हमने सेट की कि मैंने सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव रखा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज था वो भी पॉजिटिव था, और जब दोनों को मैंने रखा तो दोनों रिपेल करके जा रहे थे। तो यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो ये आपको पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो एरोज हैं इनकी सिम्त में एक्चुअली इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होता है, और नेगेटिव चार्ज उसको टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होती हैं। एरोज आप देखेंगे कि ओरिजिनेट हो रहे हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। ये हर तरफ से निकलते हैं। आपको पता है कि ये सिर्फ वन प्लेन में भी नहीं होता बल्कि स्पेस में ये जो है ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ तो मैं प्लेन में दिखा रहा हूँ जी। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव के ऊपर, इख्तिताम उनका हो रहा है नेगेटिव के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर एरोज आपको दाखिल होते हुए दिखाई देंगे और पॉजिटिव चार्ज से ये निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये फील्ड पैटर्न बना हमारे पास कब,
जब हमारे पास दो अपोजिट नेचर के जी चार्ज मौजूद हों, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, उनकी मिकदार सेम हो। दूसरा एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलर लाइक मैंने दोनों पॉजिटिव रख दिए हैं, या आप दोनों नेगेटिव रख सकते हैं। अगर आप दोनों नेगेटिव रखेंगे तो एरोज आपको एंटर होते हुए, अभी तो आप देख रहे हैं कि एरो जी ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो एरोज दाखिल होंगे, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा। So this is the electric field pattern due to two like charges of same magnitude. So this is electric field pattern. Electric field pattern due to two लाइक चार्जेस का मतलब है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर एक पर भी 1 कूलम चार्ज है तो दूसरे पर भी 1 कूलम, अगर इस पर 2 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां, ठीक है मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वेल बहुत क्लोजली पाई जाती हैं और ये हर जगह पर मौजूद होती हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। यहां पर आप देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा इलाका दरमियान में, ऐसा जोन पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए यहां इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे दो लाइक चार्जेस के दरमियान में, तो आपको एक न्यूट्रल जोन मिलेगा। न्यूट्रल जोन का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो दरमियान वाला है इसको मैं कह सकता हूं दिस इज न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन का मतलब है electric field intensity at this zone, at this region is 0 and no electric lines of force can exist। यहां कोई एग्जिस्ट नहीं करती इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न में ऐसे मकामात आ सकते हैं जहां पर न्यूट्रल जोन पाया जाता है। वैसे अगर हम देखेंगे, अगर हम एक क्लोज बॉडी ले लें तो क्लोज बॉडी के अंदर भी एक न्यूट्रल जोन पाया जाता है और बाकायदा फैराडे ने इसको टेस्ट किया। वो इलेक्ट्रोस्कोप के साथ एक, यानी कि उसने संदूक, एक केज बना लिया और वो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर बैठ गया जी। बाहर से उस संदूक को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया और बाहर से इवन चार्ज के स्पार्क दिखाई दिए, लेकिन अंदर फैराडे ने जी, ना फैराडे ने किसी किस्म का शॉक महसूस किया और ना ही उसके इलेक्ट्रोस्कोप ने किसी किस्म की जी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया। इसका मतलब है क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ सरफेस के बाहर एग्जिस्ट करती हैं जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज नियर अ प्लेन शीट। मैं एक चार्ज ले लेता हूं
जी यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेन शीट पाई जाती है। ये प्लेन शीट आपको दिखाई दे रही है। अगर ये बॉडी प्लेन शीट न्यूट्रल हो तब भी जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो जो अपर सरफेस है वहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर चला जाएगा, रिपेल होगा वो इस सरफेस पर, और वो तो नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव नीचे चला आएगा। और आपने देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जी आपने पहले जो पहला हमारा पॉइंट था अपोजिट चार्ज के हवाले से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगी, ये हमारी कन्वेंशन है। तो आप देखेंगे कि यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं और यहां पर टर्मिनेट हो रही हैं। जी यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहां टर्मिनेट हो रही हैं। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। जी यहां से फिर से ओरिजिनेट होंगी और यहां टर्मिनेट होंगी। देख सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पैटर्न बना है जी, जब ये प्लेन शीट के करीब आती हैं ये लाइनें, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाती हैं सरफेस के ऊपर, लेकिन ऊपर आपको उनमें अच्छा खासा कर्व दिखाई दे रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न व्हेन अ पॉइंट चार्ज कम्स नियर अ प्लेन शीट। नंबर 3 जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज near a plane sheet। या प्लेट भी कह सकते हैं आप इसे, नियर अ प्लेन शीट। तो इस किस किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनता है वो आपको दिखाया गया है। और जहां पर कर्व होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म सा हो जाता है। जी अब हम एक चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। अब मैंने यहां एक प्लेट ली थी और एक यहां पॉइंट चार्ज था। अब मैं दोनों प्लेट्स ले रहा हूं, देख सकते हैं आप यहां पर, और इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज हम रखते हैं। ये अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है और ये नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, और दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, या दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी,
लेकिन यह है कि जब आप कोई पॉइंट चार्ज होता है वहां पर सिंपल चार्ज की बात की जाती है, लेकिन अगर उस चार्ज को स्प्रेड कर दिया जाए खास एरिया के ऊपर, जैसे ये प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर फिर चार्ज की अहमियत कम हो जाती है। यहाँ देखा जाता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होता है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जी, तो यहां दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। लाइंस आपको पता है ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं एट नेगेटिव। तो यहां से ओरिजिनेट होती हुई लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं और एरो की डायरेक्शन कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं, कि सेंटर के ऊपर मिडिल में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बड़ी यूनिफॉर्मिटी के साथ, बड़ी रेगुलरिटी के साथ पैरेलल जा रही हैं, लेकिन जो ही ये एंड पर पहुंचती हैं तो यहां पर आपको थोड़ी सी बल्जिंग दिखाई देती है, थोड़ा सा आपको टेढ़ापन दिखाई देता है, थोड़ा सा आउटवर्ड ये स्प्रेड होना आपको दिखाई देता है। लुक एट दिस, ये जो आउटसाइड बल्ज है ये किनारों पर होता है, पहले नहीं होता। अगर ये शीट में बड़ी इन्फिनाइट कर दूं तो ये बल्ज आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये फिनाइट शीट्स हैं, इख्तिताम आपको, इनका एंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपसे पहले कहा कि जहां कर्वेचर आता है वहां पर आपका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो ये जो आउटसाइड बल्ज है ये दोनों एंड्स के ऊपर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की निशानदेही कर रहा है, और मिडिल जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पाया आपको दिखाई दे रहा है। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बिटवीन ड्यू टू या बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ सेम चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जी, तो हमारे पास जी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू या बिटवीन ड्यू टू टू प्लेट्स of same charge density, same charge density, but opposite nature, charge की नेचर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, but opposite nature। और मैं एक पॉइंट यहां लिखना चाहूंगा कि एट द एंड्स, दोनों एंड्स पर, अपर और लोअर दोनों साइडों पर आपको जो आउटसाइड बल्ज दिखाई दे रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। जी, तो एट द एंड्स आउटसाइड बल्ज या बल्जिंग जिनको कह सकते हैं, इज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है सेंट्रल पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस एंड पर और इस एंड पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये दो प्लेट्स इनफिनाइट हों
आप इनको लिमिट नहीं करें, ऊपर भी आप इनको बहुत आगे तक ले जाएं और नीचे भी, तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे वहां पर आपको कहीं भी बल्ज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका इख्तिताम नहीं हो रहा होगा, सारा जो होगा फील्ड उनके दरमियान में यूनिफॉर्म होगा। ये तो कुछ वेल नोन इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपको बनाकर दिखाए गए। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो तो वो तो उसमें आपको पता है कि उसमें कर्व होता ही नहीं है, वो मैंने पहले शुरू में भी आपको बनाकर दिखाया था। अब हम वेल नोन जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी। वेल नोन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, वो हम थोड़ा सा उनका रिव्यू ले लेते हैं। वगरना हमने अपने इस लेक्चर में तकरीबन उनकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस की हैं जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1, आपको पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज यहां रखा हुआ है। आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा, वो इस जानिब गया, यहां पर रखा, वो इस जानिब गया, यहां पर रखा, वो इस जानिब उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील की। तो आपने 3 पॉइंटों के ऊपर यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम किया, टेस्ट किया, डायरेक्शन टेंजेंट के जरिए निकाली। बाद में आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इसको इस चार्ज के साथ मिला दिया। तो एक्चुअली ये लाइन कोई कंटिन्यूअस लाइन नहीं थी, बल्कि आपने यहां पर 3 लाइनों को या 3 से ज्यादा लाइनों को मिलाकर एक लाइन हासिल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। तो these are discontinuous curves. Discontinuous curves कहां से स्टार्ट होती हैं? Originate from positive charges, originate from positive charge या charges and terminate या इख्तिताम पजीर होती हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है इख्तिताम, किसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए। टर्मिनेट at negative charge। बड़ी वेल नोन प्रॉपर्टी है। तो these are discontinuous curves, originate from positive charge and terminate at negative charge। Number 2, मैंने आपसे कहा था कि सरफेस के ऊपर ये हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि पॉइंट चार्ज के केस में भी पॉइंट चार्ज से तो इनमें कर्वेचर आ रहा था, लेकिन जब प्लेट में दाखिल हो रही थी तो ये परपेंडिकुलर दाखिल होती हैं। ये ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर, सरफेस से जब निकलती हैं भी परपेंडिकुलरली निकलती हैं, और जब सरफेस में एंटर होती हैं नेगेटिव चार्ज की तो ये परपेंडिकुलर होती हैं। वो इसलिए कि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेशन है, ये जाहिर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को।
और आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, तो पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, इसका हमेशा एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है सरफेस के साथ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चाहे वो निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं भी परपेंडिकुलरली निकलेंगी, और अगर ये टर्मिनेट दाखिल होती हैं भी ये परपेंडिकुलरली निकलेंगी। तो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। These lines are at right angle भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसकी सरफेस? सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों? एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज नो कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द सरफेस। मैं रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज E electric field intensity has no component parallel to the surface। सरफेस के साथ E का कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये हमेशा परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस की जा रही हैं। नंबर 3, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा नंबर में होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फार अपार्ट होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी आप इससे लगा सकते हैं। तो अगर इनका नंबर ज्यादा है किसी जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ज्यादा है जी, लार्ज नंबर जी, अगर इनका काउंट ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जी शो at a point show stronger electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वहां स्ट्रॉन्गर होगा, यहां से ज्यादा निकल रही है। जैसे कल मैंने आपको बनाकर दिखाया था, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस एरिया में 3, और अगर इनको फार अपार्ट ले जाएं तो उसी एरिया में 1। तो अगर लाइन ऑफ फोर्स किसी मकाम पर ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और इस मकाम पर इस एरिया से एक लाइन गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है यहां जी। मजीद कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। नंबर 4, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर कोई सरफेस है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर, तो चौथी प्रॉपर्टी, these lines cannot exist inside
इनसाइड अ सरफेस, आपको मैंने कहा था पहले भी, न्यूट्रल जोन का जिक्र मैंने आपसे किया था। तो अगर हमारे पास एक सरफेस है या एक क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करती और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। क्यों? आप देखें, अगर ये अंदर से भी पॉजिटिव आप ये कह लें है, तो लाइन एक ओरिजिनेट होगी इस जानिब, दूसरी लाइन ओरिजिनेट होगी बिल्कुल उसके अपोजिट, यहां से एक लाइन ओरिजिनेट होगी और यहां से एक लाइन ओरिजिनेट होगी और एक दूसरे को ये कैंसिल करती जाएंगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सरफेस या इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज जीरो। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये लाइनें अंदर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं जी। दीज लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड जी इनसाइड अ सरफेस। और या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जीरो होता है। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंदर रखकर उसकी वजह से आप उसको थोड़ा दूर ले जाकर आप टेस्ट करना चाहें कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स लग रही है अंदर सरफेस के, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी जी। पांचवी प्रॉपर्टी, आपको मैंने कहा कि जब ये आइसोलेटेड चार्ज नहीं होते, चार्ज दो या दो से ज्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, तो ये कर्व हो जाती हैं। और आपको पता है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन देखनी हो उस कर्व्ड लाइन के ऊपर, तो आप उस मकाम पर टेंजेंट ड्रॉ करके देख लें। तो टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन दीज लाइंस, अगर ये एक लाइन दिखाई गई है, बहुत सारी लाइनें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन दीज लाइंस क्या देता है आपको, पहले भी मैं बता चुका हूं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। जिस मकाम पर भी आप जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लें। और छठी और आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर कि ये करीब करीब बड़े क्लोजली एक दूसरे के करीब एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस पॉइंट की, मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फराहम करूंगा, क्योंकि हमारे पास लेक्चर का वक्त खत्म हो गया है। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि व्हाई टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तब तक खुदा हाफिज।